पास पुण्य होता है उनको कोई दुनिया की हस्ती मार नहीं सकते। चोर के सारे सबूत उपलब्ध हो गए। सबसे बड़े चोर की खड़ाऊ मिल गई और फिर अंगूठी और यज्ञोपवीत। ये कहाँ से यहाँ आ गए, ऐसा वो विचार करता है। इस पर इन्हें कहा कि यदि पशु ही दीप उजाड़ने लगे और जो सारे नागरिकों का मुखिया है वही व्यक्ति कुशीली हो जाए, कुशील सेवन करने लगे और ज्ञानी लोग पापी हो जाएं, तो जीवों का रक्षक कौन होगा? ये रक्षक माने जाते हैं। जब यही ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? अब आगे क्या होता है? पृष्ठ नंबर 22 पर 66 आपकी पुस्तक का अलग हो सकता है। श्लोक नंबर 66 के नीचे का गद्य प्रारंभ करते हैं। इमं कोलाहलम श्रुत्वा। कौन सा कोलाहल? चोरी का। राजघराने की चोरी होना सारे देश में एक आश्चर्य का कारण होता है। तो इमं कोलाहलम श्रुत्वा, इस कोलाहल को सुनकर के सर्वोपि नागरा समुदायेन समायाता, सारे के सारे नगरवासी मिल करके राजा के सामने आ गए। नगर शब्द से भाव अर्थ में अण प्रत्यय करने पर नांगरा बनता है। नगरे भवा नांगरा, जो नगर में उत्पन्न होते हैं उस भाव अर्थ में अण प्रत्यय करके नांगरा बनाया। अभी जन समुदाय का वाची हो गया। नगर क्षेत्र का वाची होता है और नागरा जन समुदाय का वाची होता है। ये इनमें अंतर डालना। इस कोलाहल को सुनकर के सर्वोपि कहाँ का रूप है? संधि विच्छेद कर सकते हो? हैं? कौन सा वचन है? बहुवचन नहीं है। बहुवचन में क्या बनेगा? और सर्व, स्त्रीलिंग में बनेगा सर्व, पुल्लिंग में सर्वे बनेगा। सर्व, सर्वौ, सर्वे, ऐसे रूप चलेंगे। चतुर्थी के एक वचन में क्या बनेगा? जिन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों में इस्मई, इस्मात, इस्मिन, गी शब्दों में वहाँ पर ही आदेश होते हैं। इसलिए चतुर्थी में बनेगा और सप्तमी में बनेगा सर्वस्मिन। और राम शब्द का चतुर्थी में क्या बनेगा और सप्तमी में राम है। बहुत अच्छा।
तस्य अग्रे राज्ञा समग्रो वृत्तांता कथिता। अब उनके आगे राजा ने सारा का सारा वृत्तांत कहा। ध्यान देना, राज्ञा समग्र वृत्तांता कथिता, एक कौन से वाच्य का प्रयोग किया है? कर्मवाच्य के कर्तृवाच्य? कर्मवाच्य की शर्त क्या है? यहाँ पर कर्म क्या है? वृत्तांत, समग्र वृत्तांता। तस्य अग्रे, तस्य कस्य? नागरस्य अग्रे। तस्य माने नागरस्य, नगरस्य नहीं, नागरस्य अग्रे। राजा ने सारा वृत्तांत जन समुदाय के सामने उपस्थित किया कि कोटवाल कोटवाली कर रहा था और भांडागार की चोरी हो गई। ये क्या है? महाजनी निरूपितम। महाजन क्या कहलाता है? जो गांव के श्रेष्ठी लोग होते हैं, नगर सेठ होते हैं, उनको महाजन कहते हैं। महाश्चासौ जनश्च इति महाजना तेन महाजनेना। एक कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। निरूपितम किया हेतात अस्य सप्त दिनानि दातव्यानि। किसने कहा? नगरवासियों ने कहा, हे महाराज, इतनी जल्दी निर्णय मत लो। एक दिन में तो चोर को पकड़ा नहीं जा सकता है। आप इनके लिए कुछ समय की मोहलत प्रदान करें। तो यहाँ पर हेतात, एक कौन किससे कह रहा है? महाजनीना, महाजनों ने। अब हेतात क्या हो गया? संबोधन हो गया। पिता को भी कहा जाता है, राजा को भी कहा जाता है हेतात। अस्य सप्त दिनानि दातव्यानि। इसके लिए 7 दिन दिए जाए। किसके लिए? यम दंडाय, यम दंड के लिए। अब आपसे कोई पूछे कि दा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? दा दाने की धातु के योग में चतुर्थी होती है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? षष्ठी। अस्य है, अस्य के स्थान पर क्या होना चाहिए था? अस्मै सप्त दिनानि दातव्यानि। इसके लिए 7 दिन का समय दिया जाए। लेकिन यहाँ पर 7 दिन के बाद दिन ले लिए जाएंगे वापिस। इसलिए जो चीज़ दे करके वापस ली जाती उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 7 दिन में या तो हमें चोर वस्तु दो अथवा या अपनी गर्दन दो। ये वापिस लेना है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। ये देखो, महाजनों ने इस प्रकार से कोतवाल की जान बचाई। ये होता इसलिए व्यक्ति को हर किसी का प्यारा होना चाहिए, जिसको लोकप
प्रिय कहते हैं। कहीं से यदि आपको चोट लगती है तो कोई दूसरा व्यक्ति आपकी चोट के लिए सिकाई कर सके, उसमें आपके लिए मलहम लगा सके। यदि आपने लोकप्रिय की कहानी नहीं सीखी तो व्यक्ति की ऐसी दशा होती है जैसे फुटबॉल की दशा होती है। फुटबॉल की दशा कैसी होती है? जिसके पास जाता है वो ही लात मारता है। फुटबॉल को कोई गले नहीं लगाता, जहाँ जाता वो ही लात ठोकता है। वहाँ से लात खाती तो यहाँ आती, यहाँ से लात खाती तो वहाँ जाती, कोई उसके लिए हाथ नहीं लगाता है। ऐसा यदि लोकप्रिय नहीं हुआ व्यक्तित्व तो व्यक्ति के लिए इस तरह से कष्ट उठाना पड़ता है। सप्तदिनानन्तरं वस्तूनि चोरं च न प्रयच्छति चेत् तदा देव चिंतितं कार्यं श्रीमत। अब कहते हैं कि श्रीमता, हे राजन, सप्तदिनानन्तरम, इस यमपाल ने 7 दिन के बाद वस्तूनि चोरम च, वस्तु और चोर को यदि नहीं दिया तदा उस समय देव, हे स्वामिन, श्रीमता चिंतितम कार्य, आप जैसे बुद्धि संपन्न व्यक्ति ने जो विचार किया वो कार्य कर लेना। ऐसा महाजनों ने राजा के सामने अपना पक्ष समर्थित करते हुए यमपाल के लिए राहत दिलाई। ये होना चाहिए। श्रीमता क्या वस्तु है? ये श्रीमता होना चाहिए कि श्रीमती होना चाहिए? तो राजा के लिए भी मता प्रयोग करेंगे, रानी के लिए मति प्रयोग, ऐसा? ये यहाँ प्रथमा नहीं है, तृतीया का एक वचन है। रूप कैसे चलेंगे श्रीमता के? श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंताः। तृतीया में क्या बनेगा? श्रीमता। जो पुल्लिंग का रूप है तो श्रीमता मतलब आप जैसे श्रीमान के द्वारा यत् चिंतितम, क्या चिंतन किया था? यदि इन दिनों में आपने चोर और वस्तु लाके नहीं दी तो आपका शिरच्छेद होगा, तो वो ही कर लेना। राज्ञा महाजनोक्तम मैता कष्टेने प्रतिपन्नम। अब राजा ने महाजनों से कहा, ये तो बड़े कष्ट की बात है, 7 दिन तक कैसे धैर्य रखा जाएगा कि जिस राजा का सारा भांडागार खाली हो गया हो, 7 दिन जनता को क्या खिलाएगा? लेकिन आप लोगों का कहना सहमति है, तो फिर इस बात को महता कष्टे ने, बड़े कष्ट से राजा ने स्वीकार कर लिया। ऐसा प्राय करके कई लोग नखरेबाज भी ज़्यादा होते हैं। ये राजा जो होता है ना, ये नखरे कर रहा है, इसको तो सब पता है। यमपाल की सारी कहानी के ये बिल्कुल ईमानदार व्यक्तित्व है, इसके पास कोई प्रकार से कोई छल कपट नहीं है। राजा ही के पास वस्तु है और राजा ही चोर है। अब राजा चोर है,
ये प्रजा की कहने की ताकत कहाँ है? कौन कहेगा? मरेगी तो जनता मरेगी, ये स्थिति होती है। अभी बड़ा ये एहसान दिखा रहा राजा। क्या एहसान दिखा रहा है? बड़े कष्ट की बात है, आप लोगों ने कहा है सो चलो हम स्वीकार कर लेते हैं। तमर्थम सुबुद्धम विधाय नागरिक लोको निर्धाम जगाम। उस यमपाल के लिए ऐसी और राजा के लिए सुबुद्धि देकर के नागरिक लोग निज धाम जगाम। निज धाम माने अपने अपने घर को चले गए। ये धाम शब्द नपुंसक लिंग है। इसके रूप धाम, धामनी, धामानी ऐसे रूप चले गए इसके। इसको पुल्लिंग नहीं समझ लेना आप कि निज धामा होगा, जगाम पड़े रहते विषय का लोप कर देंगे तो धामा, धामऊ, धामा ऐसे रूप चलाओगे तो गलत हो जाएगा। मकान के बाची प्राय सभी शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं। चाहे मंदिर हो, चाहे सदन हो, चाहे भवन हो, चाहे हर्म हो अथवा धाम हो, ये सारे के सारे शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं। किंतु ग्रह शब्द एक ऐसा शब्द है कि जहाँ पर प्रथमा और द्विवचन में तो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, लेकिन बहुवचन में पुल्लिंग का प्रयोग होता है। ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाः, चत्वाराः ग्रहाः चतुर्दिक्षु सन्ति। नंदीश्वर भक्ति में आता ना है, चारों दिशाओं में ग्रहाः चत्वारा, ये चार ग्रह माने मंदिर बने हुए हैं। इतो यमदंडी ने राजपुत्रादि सर्व समाजम मेलयित्वा निरूपितम। मरता क्या न करता, जिस व्यक्ति के सामने मौत खड़ी हो अपने प्राणों की रक्षा के लिए हर किसी के सामने अपने हाथ फैलाता है कि हमारे लिए ये प्राणों का दान दिया जाए। अब जब ये अपने अपने घर चले गए तो यम दंड के गले में तो कांटा फंसा है, 7 दिन में तो सिर काटा जाना है, लेकिन अपनी बात तो जाकर के सब समाज को सुना दो कि देखो राजा हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहा है। हमें सारे के सारे संदर्भ मिल गए हैं, अब राजा के साथ क्या व्यवहार करना है इस समाज ही निर्णय ले सकती है। तो इतो माने अब यहाँ से कार्य बदलता। यमदंडीन राजपुत्रादि, अब यमदंड ने बड़ी होशियारी से काम किया। अब जितने राजा के परिवार के पुत्र थे, क्योंकि यमदंड ने इनको भी तो संतुष्ट करके रखा था जब राजा उसमें गया था युद्ध में, तब इनको भी प्रसन्न कर लिया था। तो ये होता है कि राजपुत्रादि और सर्व समाज अकेली जैन समाज नहीं, पूरे नगर के लोगों को बुला करके मिलित्वा इनके साथ मीटिंग करके निरूपितम अपनी बात कही। क्या कहते हैं?
मया किम क्रियते, समाज और राजपुत्रों के सामने कहते कि अब मैं क्या करूं, मेरे सामने इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है। ईदृग विधा व्यवस्था में समाया था, ऐसी व्यवस्था मेरे सामने आ गई है। देखो, एक एक वाक्य को अच्छी खरतर दृष्टि से पकड़ना। ये बोल चाल की बात है। बोल चाल में संस्कृत में राजा से कैसी बात करना है, समाज से कैसी बात करना है, और अब सारे के सारे समुदाय से कैसे प्रयोग करना है। देखो, अब सब लोगों को मिलाकर इकट्ठा करो तो यहाँ पर क्या करना है, सर्व समाजम राजपुत्रादिकम आहूय या मेलित्वा, इन सबको बुला करके इन शब्दों का संग्रह करना। निरूपितम, निरूपितम माने कथितम, निवेदनम कृतम, क्या निवेदन करता है। अब हमारे प्राणों की रक्षा आपके हाथ में है। किम क्रीते मया, अब मैं क्या करूं, मैं तो सब ओर से उलझ गया हूँ, ऐसा उसने कहा। और ईदृग विधा, ऐसी दशा मेरे सामने आ गई है। ऐसा जब बड़ी दीनता के साथ यमपाल ने समाज के सामने रखा तो सारे के सारे लोगों ने उनके प्रति आश्वासन दिया, अभय दान दिया। जब कोई दीन व्यक्ति अपनी विपत्ति लेकर के आपके सामने आए तो आपको उससे कैसा व्यवहार करना, ये नहीं कहना कि हम क्या करें, हम क्या करें, ये कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। इतना कहने से सामने वाले की विपत्ति थोड़ी टलेगी। उसने आपको विघ्न नाशक माना है, उसके सामने तो विघ्न विनायक खड़े हैं। अब विघ्न नाशक माना है तो आपका कर्तव्य है कि आश्वासन जरूर देना, पुरुषार्थ करना। ऐसा नहीं कि चुपचाप जाकर के बैठ गए। एक बार एक वन में सारे के सारे जानवरों ने मीटिंग करी और कहा कि अभी तक अपना शेर राजा होता था, अब वो शेर एक एक करके सबको खा रहा है। अपन राजा बदलते, बोले ठीक है किसको राजा बनाया जाए, तो बंदर को राजा बना दिया। बंदर स्वभाव से तो चंचल है, प्रकृति का उसके पास ऐसा वरदान है कि वो किसी कार्य का निर्णय नहीं ले सकता। बंदर के पास अस्थिर नाम कर्म का उदय है, उसके मन में स्थिरता नहीं होती है। आपका मन स्थिर ना होवे तो आप भी समझना कि अस्थिर नाम कर्म का उदय है। और यदि मन आपका किसी कारण को लेकर के व्यथित हो जाए, उस समझाने पर मन समझ जाए और शांत हो जाए तो समझना कि स्थिर नाम कर्म का उदय है।
ये कर्म की प्रकृतियां ऐसी होती हैं कि जो व्यक्ति को चंचलता पैदा कर देते हैं। कारण पाकर के चंचल होना बात अलग है। निस्तरंग पानी में ये कंकड़ डालो तो तरंगे आ जाती हैं, लेकिन जब हवा भी ना हो, कंकड़ भी ना हो, जल जंतु भी ना हो, इस परिस्थिति में पानी की तरंग कहाँ से आ रही है? अभी तो निस्तरंग होना चाहिए था। इसी तरह आपके मन में चंचलता आ रही है, इसका मतलब है कि उसमें कहीं विषय कसाय के जल जंतु हैं, कहीं बाहर के निमित्त अथवा कोई अपने साथी की हवा लग कर के मन चंचल हो रहा है। उसको समझाने के बाद यदि समझ जाए और मन स्थिर हो जाए तो समझ लेना कि अब स्थिर नाम कर्म का उदय है। तो ये बंदर जैसे प्राणी को राजा बना दिया, वो ना समझ है। उस व्यक्ति को राजा बनाना ये ना समझों का काम है। समझदार लोग राजा उसको बनाते हैं जो राजा की योग्य कर्मठ हो, प्रजावत्सल हो, नीति निपुण हो, धर्मनिष्ठ हो। ये गुण यदि मिलते हैं तो व्यक्ति राजा के योग्य होता है। यदि वो व्यक्ति धर्मनिष्ठ नहीं, प्रजावत्सल नहीं, प्रजा के प्रति एक पुत्रवत दृष्टि नहीं, और जिसके पास कोई कर्म नहीं, निष्कर्म है, विषय भोगों में लिप्त होकर के अंतःपुर में अजगर की तरह पड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाओगे तो लुट जाओगे। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसे लोगों से दुनिया नहीं चलती है। अब बंदर को राजा बना दिया तो एक बार की बात के एक बंदरिया के बच्चा को शेर ने पकड़ लिया। तो वो बंदर राजा के पास शिकायत करने गई कि तुम हमारे बच्चे की रक्षा करो। तो बंदर गया और इस डाल से उस डाल पे कूदने लगा, शेर को देखने लगा, और शेर को देख कर के बंदर चिचियाने लगते हैं, रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। बंदर, कुत्ता, कौआ, ये यदि 1-2 किलोमीटर की दूरी पे शेर की कहीं बसा है तो इनको बास आ जाती है, और एक कौआ रात में भी बोलने लगेंगे, बंदर भी रात में ही बोलने लगेंगे। ये इनकी प्रकृति होती है। ये अनुभव आप वहाँ से लेना जहाँ कौआ, कुत्ता, बंदर रहते हैं और उस क्षेत्र पे शेर आता हो, तो वो लोगों को सूचित कर देता है कि आज शेर अपने क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, सावधान रहना। अब वो यहाँ से वहाँ तक कई बार छलांग लगा रहा है और उस बच्चे को नहीं बचा पाया। तो उस बंदरिया ने कहा, तुम कैसे कायर राजा हो, तुमने हमारे बच्चे की रक्षा नहीं की। तो वो बंदर कहता है, भैया हमने तो अपने पुरुषार्थ में कमी करी नहीं, हम फुर्सते बैठे का, हम तो इस डाल से उस डाल में तुम्हारे बच्चा को बचाने में कूद ही रहे हैं। अब तुम्हारा बच्चा ना बचे तो तुम्हारा भाग।
ऐसे राजा से किसी की रक्षा नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो सामने वाले के सामने व्यथा रखी है तो उससे ये कभी नहीं कहना हम क्या करें, नहीं, उससे कहना तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं ना, तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आने देंगे। ऐसा आश्वासन तो देना चाहिए। जैनी नीति भी है ना कि आप किसी को गुड़ ना दे सको तो कोई बात नहीं, गुरीरी बातें तो दे दो। यानी गुड़ नहीं खिला पा रहे कोई को तो कोई बात नहीं, मीठी बातों से सामने वाले को आश्वासन दे करके निर्भय करना चाहिए। इसी बात को जब यमदंड ने रखा समाज के सामने और राजपुत्रों के सामने तो सबने कहा महाजनीन उक्तम, महाजनों ने कहा मां भयम कुरु, यमदंड तुम भय मत करो। त्वयि रक्षणा युद्धते सती अस्मिन् नगरे चौर व्यापारो जाता। कहते आप जैसे रक्षक के रहने पर, मतलब आप सजग चौकन्ने पहरेदार हो, और आप जैसे व्यक्ति के रहते हुए इस नगर में चोरी हो गई, इस समय तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ये हो कैसे गया। सांप्रतम तो राज्ञो वा भेदेने चौर व्यापारो अस्ति। आप देखो लोगों ने इतना और कह दिया। ध्यान देना, इस समय जो चोरी हुई है उसमें दो लोग चोर हैं, या तो तुम ही हो या राजा है। पकड़ा ना। सांप्रतम, इस समय, जो अस्मिन् नगरे, इस नगर में चोरी हुई है, सुतो राज्ञो, या तो तुम हो अथवा राजा है। वह भेदेन चोरो व्यापारी अस्ति। इन दोनों में से कोई एक चोर का व्यापार कर रहा है। उभयो देखो, महाजन भी समझ रहे हैं कि कोई बाहर का चोर नहीं हो सकता। इतनी कड़ी सुरक्षा के साथ में भांडागार में से चोरी होना, ये तो कोई भेद है। गुरु बिन ज्ञान, भेद बिन चोरी हो नहीं सकती। इनमें होगी थोड़ी ना थोड़ी, कहीं ना कहीं से इसमें सुराख है। अब 7 दिन में इसका अवश्य ही पता लगेगा। अब देखो महाजनों ने क्या कहा, उभयो उभयो, युवयो माने तुम दोनों में से, उभयो उभयो तुम दोनों में से, मध्य में, यो दुष्टहा, जो दुष्ट है, तस्य निग्रहम करिष्यामा भयाम। आप राजा और कोतवाल तो दूर हो गए, अब समाज ने निर्णय ले लिया कि इसका निग्रह हम करेंगे। सिर छेद या तुम्हारा या राजा का, इसमें से किसका होगा, इस 7 दिन में निर्णय हम करेंगे, हम सब करेंगे। वयम करिष्यामा मतलब राजपुत्र और समाज करेगी। यम दंडेनोक्तम एवं भवतु एवं भवतु। यम दंड तो प्रसन्न हो गया। क्यों? यम दंड के पास तो सारे के सारे सबूत है ना। राजा की खड़ाऊ है, मंत्री की मुद्री है, पुरोहित का जनेऊ है,
और इसको अच्छे से संभाल के रखा है। जैसे लोग प्राणों को संभाल के रखते हैं, ऐसी वो चप्पल को संभाल के रखे हैं। कौन? यमदंड। क्यों? ये चप्पल हमारी प्राणदाता है। समाज निर्णय करेगी, इस आधार से करेगी। ये रखा जाएगा कि ये किसकी चप्पल है, किसकी मुद्री है, किसका जनेऊ है। ये कोई जनेऊ पहन करके, खड़ाऊ पहन करके राजघराने के भंडार में आने वाला कौन हो सकता है? क्या कभी चोर भी जूता पैर के चोरी करवे जाते हैं? देख लेना, नंगे पैर जाते, धीरे धीरे पैर रखते। कोई वो घुंघरू बांध के चोरी करवे नहीं जात भैया। जाएगा तो क्या होगा उसका? यमदंड ने स्वीकार कर लिया, एवं भवतु, ऐसा ही होना चाहिए। ततोनंतरम धूर्तवृत्य चौरम अवलोकयति यमदंडा। अब इसके बाद यमदंड धूर्त वृत्ति से, क्योंकि अब काम तो करना है, 7 दिन का काम की दिया है, इसलिए हम जाकर के गाँव में घूम रहे हैं। क्या कर रहे? चोर ढूंढ रहे। चोर ढूंढ रहे कि घूम रहे? वॉकिंग कर रहे। क्या कर रहे? क्योंकि चोर तो उसको वहीं मिल गया, पहले ही मिल गया। लेकिन अब धूर्त वृत्ति से, माने धृष्टता से, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ काम कर रहा है। हैं? क्या? हाँ, अब तो है ही, दिखाना करना तो पड़ेगा। प्रथमे दिन राजसभायाम गता। अब गांव में घूमते घूमते राजसभा में पहले दिन यमदंड गया। रागे नमस्कारम कृत्वा उपविष्टा। राजा को नमस्कार करके चतुर्थी का प्रयोग किया है। देखो, नमः के अव्यय के योग में चतुर्थी होती है, लेकिन नमस्कार के योग में तो द्वितीया का प्रयोग देखा जाता है। यहाँ पर इन्हें चतुर्थी का प्रयोग किया है। अब ये नमस्कार समासांत पद बन करके अब ये संप्रदान ना हो करके कर्म में चला जाएगा, क्योंकि नमः जो होता है अव्यय होता है। अब नमस्कार अव्यय नहीं बचा, ये नमस्कार यहाँ पर क्रिया कारक हो गया। उपविष्टा, क्या किया? कोटपाल राजा के लिए नमस्कार करके बैठ जाता। देखो, यहाँ पर ये नहीं समझना कि ये कहानियों में समय लगा रहे। एक कहानी नहीं है। इस कहानी से अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है कि हम सम्यक दृष्टि होकर के किस तरह से स्थितिकरण करें, कैसे उपगुहन अंग का पालन करें, किस तरह से वात्सल्य धर्म का पालन करें। इस सम्यक्त्वाचरण की क्रिया को सिखा करके सम्यक्त को दृढ़ किया जा रहा है। यदि आप सम्यक दृष्टि हो और सामने वाले के लिए स्थितिकरण करना नहीं जानते हो और अपनी प्रशंसा लूटने के मूड में रहते हो, तो समझ लेना कि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है। अभी राजा ये सब काम कर रहा है तो ये सम्यक दर्शन से रिक्त है। क्यों है रिक्त? क्योंकि राजा प्रजा से अपेक्षा रखता था कि प्रजा कहे कि
तुम्हारी कृपा से हम सब ठीक हैं, लेकिन इस जनता ने राजा का नाम ना लेकर के यमदंड की कृपा से ठीक है ये शब्द बोल दिया, इसलिए यमदंड के गले में फांसी का फंदा पड़ने वाला है। ये राजा स्थितिकरण नहीं कर रहा है, अपनी प्रशंसा चाह रहा तो उपगमन को भी नष्ट कर रहा है। इस बात को यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों को प्रथमानुयोग के माध्यम से घुट्टी फैला करके फिर उस सम्यक्त को दृढ़ किया जाता है। तो क्या पूछते हैं, अब जाकर के राजा को नमस्कार किया और चंडाल बैठ गया, यमपाल जाके बैठ गया। चंडाल नहीं है जो यमदंड है, कोटवाल है। नरपति ना पृष्ठम। अब नरपति ने, राजा ने पूछा, रे यमदंड त्वया चोरो दिष्टा। अरे यमदंड, तुमने चोर देखा है? तेन उक्तम, यमदंड ने कहा, स्वामिन मया सर्वत्र चौरा अन्वेषणम कृतम परनादृष्टा। महाराज, मैंने सब जगह चोर खोज लिया पर कहीं वह चोर देखा ही नहीं। पुनराज्ञोक्तम, फिर राजा ने कहा, एतावत काल पर्यंतम को स्थितम भवता। अब पूरा दिन तुमने कहाँ गमा दिया जब तुम्हें चोर नहीं मिला? तो यमदंड ने कहा, हे देव, एकस्मिन् प्रदेशे कश्चित कथका कथाम कथयति स्म। एक स्थान पर एक कथावाचक कथा कह रहा था, सा कथा मया श्रुता। वो कथा मैंने सुनी, तेन महती बेला लगना, इससे बहुत लंबा समय लग गया। राग्योक्तम, राजा ने कहा, रे यमदंड त्वया कथया कथम स्वस्य मरणम विस्मर्यते। अब राजा भर्त्सना करता है कि अरे यमदंड, तुम्हें अपना मरण भूल करके तुम्हें कथा दिखाई दे रही है, तुम्हें अपनी मौत नहीं दिखाई दे रही। तुम्हें कथया कथाम, तुम्हें कथा से क्या प्रयोजन? तुम्हें तो चोर ढूंढ के लाना चाहिए था। क्या अपनी मौत भूल गए? ताम साश्चर्याम कथाम कथय ममाग्रे। आश्चर्य से भरी उस कथा को मेरे सामने बताओ तो कि वो कथा में क्या सुन के आए हो। तीन उक्तम, उसने कहा, राजन दत्तावधाने ने आकरण है। हे राजा, सावधान होकर के इस कथा को सुनो। मैं वो कथा अब तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। अब एक कथा सुनी कहीं नहीं उसने, लेकिन कथा इसलिए सुनाना चाह रहा है कि कथा के बहाने राजा समझ जाए और वो हमें माफ कर ले और स्वयं चोर स्वीकारी कर ले। तो ये कथा से फिर उसको स्थितिकरण करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही रखता है।